Hello everyone. So in the last video, children, we discussed about what is resource, okay, and different values and characteristics of resources. We discussed that resources has two kinds of value, that is economic value and aesthetics value. Some resources has economic value, ठीक है, like vegetables, like phones, like other materials that you buy from the market, and some has aesthetic value like the scenery, okay, like the love of parents, love of your friends, okay. And so these were the characteristics and values of resources, and we talked about that what is a resource, anything which can satisfy the human needs. Today we are going to discuss how resources become, okay, how does something become a resource. कोई चीज़ रिसोर्स बच्चों कैसे बनता है, क्या जो मैटर जो एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ एनवायरनमेंट में है, क्या वो सभी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, या कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई चीज़ रिसोर्स बनती है. तो देखिए फैक्टर्स, रिसोर्स बनने के फैक्टर जो है ना वो इस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी पे एंड टाइम पे, ठीक है. कोई भी चीज़ हो सकता है कि वो आज से 500 ईयर्स अगो वो चीज़ रिसोर्स ना रही हो, लेकिन 500 साल बाद, है ना, 500 साल टाइम है ना, 500 ईयर्स हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, वो आज रिसोर्स हो गया हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है. जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, टाइम की बात, टाइम का एग्जांपल लेते हैं. सपोज करिए कोल, बच्चों कोल जो है ना आज से 250-300 साल पहले इसके बारे में पता ही नहीं था कि कोल कुछ होता है, ठीक है. जब ये मिला, ठीक है, ह्यूमंस ने इसको यूटिलाइज़ किया कि नहीं कोल में जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या जलने की, ठीक है, और अगर जब हम इसको बर्न करेंगे तो ये हीट देगा, तो हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. ये जब ह्यूमन को पता चला तब जाके जो है कोल रिसोर्स बना, तब तक उसके पहले भी वो अर्थ के नीचे अर्थ सरफेस के नीचे वो था, ठीक है, लेकिन ह्यूमन को पता नहीं था कि इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए, ठीक है, कोल को यूज़ कैसे किया जाए जब फ्यूल. तो उसको जब पता ही नहीं था, जब वो यूज ही नहीं कर पा रहा था कोल को, ठीक है, अपने नीड के लिए, तो कोल उस समय रिसोर्स नहीं था, ठीक है, आज से 500 साल पहले. लेकिन जैसे ही ह्यूमन को ये पता चला कि कोल कैन बी यूटिलाइज्ड, कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है, इसको हम एज अ ईंधन यूज कर सकते हैं खाना बनाने में, फैक्ट्रीज में, ठीक है. तो ये हो गया टाइम. अब दूसरी बात ये आती है कि कोल को हमने कैसे सीखा, कैसे हमने कोल को अर्थ सरफेस से निकाला, ठीक है, कैसे हमने सीखा कि इसको हम जला सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो वो बच्चों है टेक्नोलॉजी, है ना, हमने माइनिंग करने की टेक्नोलॉजी विकसित की, है ना, कि कैसे हम कोल को माइन कर सकते हैं, ठीक है. उसी तरह से पेट्रोलियम का एग्जांपल लीजिए बच्चों, है ना, पेट्रोल तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, बाइक्स में यूज़ होती हैं, कार्स में यूज़ होता है, ठीक है, एज ए फ्यूल, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ें चलती हैं, व्हीकल्स, ठीक है. तो ये कहाँ से आता है, पेट्रोल पेट्रोलियम से आता है. ज़्यादातर ये कहाँ होते हैं, अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं. तो उतने नीचे से, है ना, उतने डेप्थ से पेट्रोलियम को निकालना, फिर उसको रिफाइन करना, है ना, उसको साफ सुथरा करना, उसके बाद हम पेट्रोल यूज़ कर पाते हैं. ऐसा नहीं कि वो पानी की तरह, है ना, नीचे से निकाले और यूज करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो ये टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं ना, कि किसी भी चीज़ को जो हम यूज़ करते हैं उसको कैसे यूज किया जाए, उसका मेथड क्या हो, कैसे हम किसी चीज़ को यूज़ करने लायक बनाते हैं, है ना. जैसे कि वीट है तो वीट से बिस्किट बनाना, है ना, उसका भी एक टेक्नोलॉजी है, एक मेथड है. तो किसी भी चीज़ को जो है ना एक नए तरीके से करना, ठीक है, और कोई नई चीज़ बनाना उससे, यही टेक्नोलॉजी है, ठीक है बच्चों. तो टेक्नोलॉजी एंड टाइम ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, किस चीज़ के लिए, रिसोर्स के लिए. तो टेक्नोलॉजी बच्चों कौन बनाता है, किसने एरोप्लेन बनाया, है ना, किसने कार्स बनाए, ठीक है, किसने रिक्शा बनाया, किसने व्हीकल्स बनाए, किसने मोटर बाइक बनाया, किसने फ़ोन्स बनाए जो आप आजकल देखते हो अपने घरों में, ठीक है, किसने टेक्स्ट बुक बनाया, किसने लिखा सबसे पहले, किसने जो है वो पेज बनाए, किसने जो है वो कागज़ बनाई जिस पे जो आपकी किताबें लिखी जाती हैं, नोटबुक्स जिस पे आप अपने नोट्स बनाते हो, ठीक है, जो कॉपीज़ वो किसने बनाई, ठीक है, वो जो पेज जिस पे आप लिखते हो वो किसने बनाई, है ना, पेन जिससे आप लिखते हो, ठीक है, पेन से कागज़ों पर, वो पेन किसने बनाया, ठीक है. तो ये टेक्नोलॉजी ये ऑलरेडी था नहीं ना नेचर में, ये नहीं था, ये हमने बनाया, ठीक है. एक एग्जांपल बच्चों यहाँ पे अपने घर में फर्नीचर होंगे, चेयर्स होंगे, टेबल्स होंगे, ये देखिए, है ना. तो
ये किससे बने हैं? लकड़ी से बने हैं। हालांकि आजकल उसके भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, बट हमने एग्जाम्पल वुड का लिया है, ठीक है। तो देखिए ये ट्री है, ट्री से हमने क्या निकाला? वुड, है ना। ट्री से जो हमने काट कर एक लकड़ी निकाला, ठीक है। लकड़ी से हमने क्या बना दिया? ये देखिए, ठीक है। लकड़ी से मॉडिफाई करके हमने क्या बनाया? चेयर एंड टेबल। तो ये ऑलरेडी नेचर में तो ऐसा नहीं था, है ना, कि नेचर में जंगलों में ये चेयर एंड टेबल पड़े हुए हैं, चलिए ढूंढ कर ले आते हैं, है ना। ये हमने बनाया है ना। तो कोई भी मटेरियल जो है बच्चों, वो नेचर में मटेरियल है, ठीक है। और ह्यूमन उसको क्या करता है? टेक्नोलॉजी के हेल्प से, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? रिसोर्स में, ठीक है बच्चों। तो रिसोर्स जो है वो नेचर में ऐसे फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ह्यूमन उसको टेक्नोलॉजी के हेल्प से, ठीक है, क्या बनाता है? रिसोर्स बनाता है। वो मटेरियल है नेचर में, ठीक है। और ह्यूमन उसको टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या बनाता है बच्चों? टेक्नोलॉजी के हेल्प से देखिए रिसोर्स बनाता है। हमने इस वुड को जो है ना काट कर उसकी डिज़ाइन को जो है मॉडिफाई किया और उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं एज अ चेयर एंड टेबल्स, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों, वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन मॉडिफाई कर रहा है किसी भी मटेरियल को इनटू रिसोर्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है एग्जांपल। तो ह्यूमन ये कैसे मॉडिफाई करता है बच्चों? आइडियाज, क्योंकि ह्यूमन सोच सकता है, उसके पास नॉलेज है, ठीक है। वो इन्वेंशन कर सकता है, वो डिस्कवरी कर सकता है। डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस ये है कि डिस्कवरी हम वो करते हैं जो ऑलरेडी हो लेकिन हमें पता नहीं हो, ठीक है। इन्वेंशन होता है कि जो है नहीं हम नया उसको बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए मटेरियल क्या है बच्चों? कॉटन, ठीक है। कॉटन से हमने क्या बनाया? ये देखिए टेक्सटाइल्स, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, साड़ी हो सकती है, ठीक है, शॉल हो सकता है, ठीक है। उसमें देखिए ये जो है ये मशीन हमने डेवलप की, ठीक है। ये जो है सिलाई मशीन है, इसको डेवलप किया हमने, ठीक है। ये इन्वेंट किया हमने बेसिकली, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से नहीं थी, है ना। इसको हमने इन्वेंट किया, ये बोलेंगे इन्वेंशन, ठीक है। और हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको किसमें? टेक्सटाइल में, ठीक है। तो ये हुआ कैसे मटेरियल जो है ह्यूमन कन्वर्ट करता है रिसोर्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बच्चों कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आप खुद ही हैं, है ना, ह्यूमन, यू एंड मी। क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है, आइडियाज़ हैं हमारे दिमाग में, उससे हम चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को किसमें? रिसोर्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बच्चों कौन है? वो है ह्यूमन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ह्यूमन अपने माइंड से, टेक्नोलॉजी से किसी चीज़ को रिसोर्स में बदलता है जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, आप जहाँ पर रहते हो, ठीक है। ये देखो ये क्या है यहाँ पर, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे होगे, ये मटेरियल के नीचे ये है रिवर, ठीक है। माउंटेनियस एरिया में देखिए पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, है ना, हिल, और ये एक रिवर फ्लो कर रही है। इन्होंने क्या किया? इस पर क्या बना दिया? डैम, ठीक है। यहाँ पे भी है ना डुल डैम, ठीक है। तो ये डैम बनाकर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी हम चूँकि यूज़ करते हैं अपने काफ़ी पर्पसेस के लिए, ठीक है। बल्ब जलाने के लिए, लाइटनिंग करने के लिए, ठीक है, बैटरी चार्ज करने के लिए, ठीक है, मेट्रो चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई है, उसको चलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना काफ़ी मल्टीपल यूज़ है। और तो ये चूँकि हमारे यूज़ में आता है तो ये रिसोर्स हो गया। लेकिन ये रिसोर्स कैसे बन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी क्या पहले से थी? ये तो आपको पता होगा। इलेक्ट्रिसिटी नेचर में ऐसे अवेलेबल नहीं है, ऐसे अवेलेबल रहता तो फिर दिक्कत क्या थी, है ना। फिर तो बिजली कटती ही नहीं है ना, सभी लोग यूज़ करते, लेकिन नहीं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं, ठीक है। ये पानी है, देखो पानी से हमने क्या, इस रिवर पे हमने डैम बना दिया, और डैम से फिर हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और उससे जाके क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कौन कर रहा है? ये सब अपने आप तो नहीं हो रहा है ना, ये कौन कर रहा है? ये ह्यूमन कर रहा है, इंजीनियर्स, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है बच्चों? ह्यूमंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स बच्चों हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है? ह्यूमन। और कोई भी मटेरियल जो नेचर में अवेलेबल है उसको ह्यूमन टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। तो कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलप कौन करता है? ह्यूमन। और उसकी वजह से हम कहते हैं कि ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
रिसोर्स। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास माइंड है, नॉलेज है, वो अपने माइंड का यूज करके, अपने नॉलेज का यूज करके जो है किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।